एम लक्ष्मीकांत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। हमारे संविधान में इसके लिए एक अलग पूरा भाग ही है और उस भाग का नाम है भाग संख्या 10। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र संविधान में 10वां ये भाग है। 10वें भाग में 244 में कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किए गए हैं, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम इन राज्यों को छोड़कर दूसरी ओर संविधान की 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के संबंध में चर्चा की गई है। तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र हैं उनकी बात आज हम करेंगे। 6ठी अनुसूची में ये क्षेत्र आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके प्रशासन की बातें की गई हैं स्पष्टतः। ATMM इनको हम कहते हैं, 4 राज्यों को। तो ये 6ठी अनुसूची में आते हैं, लेकिन ATMM को छोड़ दें तो बाकी के बच्चे 5वीं अनुसूची में आते हैं और इसके लिए संविधान में एक भाग है 10 अनुच्छेद 244। वर्तमान में 2019 में भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। तो मैं इसको आसपास ले आऊँ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोनों है ही, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये भी हैं दोनों, ठीक है। और राजस्थान के ऊपर हिमाचल प्रदेश है ही, ठीक है। तो राजस्थान और उधर हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये भी है। और गुजरात और महाराष्ट्र है ही, और झारखंड और ओडिशा है ही। तो इन 10 राज्यों की बात की गई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2 ये हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र 2 ये हो गए, 4, ठीक है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2 ये हो गए, 6, ठीक है, 6 हो गए। और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश 2 ये हो गए, 8। अब 2 बचे हैं और वह है झारखंड और ओडिशा, 2 ये हो गए, 10। तो ऐसे 10 ऐसे राज्य हैं जिनके संदर्भ में भाग 10 जो है बताता है। भाग 10 में 10 राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले ये समझेंगे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन क्या कहता है। दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ मिलकर भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहाँ वे आदिम निवास करते हैं, वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है, करना पड़ेगा। अनुसूचित क्षेत्रों का भिन्न व्यवहार करने का कारण क्या है? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे आदिम निवास करते हैं, ऐसी आदिवासी जातियाँ निवास करती हैं, वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती हैं और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती हैं। केंद्र सरकार की अधिक होती है, राज्य सरकारों की कम होती हैं। ध्यान दीजिएगा। 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अब 5वीं अनुसूची में 10वां भाग उससे रिलेटेड ही है और 10 राज्यों की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। 5वीं अनुसूची से जुड़े हुए प्रशासन के बारे में देखिए क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा, दूसरा केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति, तीसरा जनजातीय सलाहकार परिषद, चौथा अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। तो सबसे पहले हम समझेंगे अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा और फिर इन तीनों बिंदुओं को भी समझेंगे। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है। यानी राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर
किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं। तो ये है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा जो राष्ट्रपति करते हैं और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उस क्षेत्रफल का नाम बदल सकते हैं, किसी नए क्षेत्र को क्षेत्रफल घोषित कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र। तो दूसरी जो विशेषता है वो है केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या है? राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती हैं। देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होती हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती हैं। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें, ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। यानी कि केंद्र के पास ज़्यादा जिम्मेदारी है, राज्य के पास थोड़ी कम जिम्मेदारी, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की साझा जिम्मेदारी से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में बदलाव किए जाते हैं। अब हम जानेंगे जनजातीय सलाहकार परिषद। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती हैं। इसमें 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सलाहकार परिषद उसमें 20 सदस्य होते हैं, 3/4 सदस्य जो है राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। और इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया लेकिन जनजातियां निवास करती हैं, ऐसों राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जा सकती है। और परिषद का गठन करते हैं तो उसमें 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य जो है राज्य विधानसभा में प्रतिनिधि होने चाहिए और ऐसा राष्ट्रपति के आदेश या निर्देश पर ही किया जाता है। चौथा है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल को किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करें या कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप उसे लागू करें। अनुसूचित क्षेत्रों में मान लो कोई नया कानून या कोई विधि बनती है तो उसे लागू करे न करे ये राज्यपाल को अधिकार होता है। तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधान मंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करें या कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप उसे लागू करें। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श का नियमन बना सकता है। ऐसे नियमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या सीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनके बीच भूमि आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है और अनुसूचित जनजातियों के ही संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इन नियमन से संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हैं को समाप्त या संशोधित भी किया जा सकता है, परंतु इस तरह की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करे। संविधान ऐसी अपेक्षा करता है। वह इस तरह के आयोग का गठन कभी भी कर सकता है बशर्ते संविधान की शुरुआत को कम से कम 10 वर्ष हो गए हों। यानी कि आयोग 1960 में गठित करना था, जो हुआ भी। इस प्रकार 1960 आयोग का गठन हुआ जिसकी अध्यक्षता जो है UN देबर ने की। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आयोग का गठन जो है 1960 में हुआ और उसकी अध्यक्षता UN देबर को दी गई।
और 1961 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। करीब 4 दशक बाद दूसरे आयोग का गठन जो है 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया। 2002 में गठित किया गया और 2004 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। अब हम समझेंगे जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तरी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ATMM के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन 6ठी अनुसूची में किया गया है। इन 4 राज्यों में विशेष व्यवस्था के निम्नलिखित कारण हैं। क्यों विशेष व्यवस्था की बाकी राज्यों में क्यों नहीं, ये सवाल तो आना चाहिए। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल मिल नहीं पाई हैं। ये क्षेत्र मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं। स्वशासी जिले गठित किए गए लेकिन बाहर नहीं है। इसके अलावा दूसरा, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं, अतः राज्यपाल इन क्षेत्रों को बढ़ा घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है, सीमाएं निर्धारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर स्वशासी जिले में जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वशासी जिले को एक जिला परिषद, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें राज्यपाल द्वारा सदस्य नामित 4 किए जाएंगे और शेष 26 वयस्क। 4 तो नामित किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा और शेष 26 सदस्य जो है मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बशर्ते कि परिषद को पहले विघटित न कर दिया जाए। पहले विघटित करने पर सदस्यों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर रद्द नहीं किया जाता है, विघटित नहीं किया जाता है परिषद को, तो फिर 5 वर्ष तक जो है मताधिकार के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से चुने गए सदस्यों को रखा जाएगा और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेगा। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद भी होती हैं। स्वशासी क्षेत्रों में अलग परिषद भी होती हैं। इसके अतिरिक्त जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जिला परिषद को और प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन आने वाले क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार है। वे भूमि, वन, नहर या जल सरणी, इसके अलावा परिवर्तित खेती, इसके अलावा गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व विच्छेद यानी तलाक के नियम, सामाजिक रूढ़ियां आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं, लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। इसके अलावा जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। वे अपीलें सुन सकते हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती हैं, निर्माण करवा सकती हैं। जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती हैं, लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अलावा जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकता है जिला परिषद। इसके अलावा संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले व स्वशासी प्रदेश में लागू
नहीं होता है, और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। इसके अलावा लागू होता तो कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। इसका अर्थ ये है कि इस संबंध में निर्देश देने की शक्ति या तो राष्ट्रपति को है या राज्यपाल को। इस तरह असम के मामले में ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। दोनों ही मामले में चाहे राष्ट्र संसदीय अधिनियम के तहत हो या फिर राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत हो। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मामले में संसदीय अधिनियम के संबंध में ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मामले में, ठीक है, और असम के मामले में राज्यपाल को प्राप्त है। और राज्य विधानमंडल अधिनियम के संबंध में राज्यपाल को प्राप्त हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संसदीय अधिनियम के मामले में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त 10वां बिंदु बच गया है, वो है राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है राज्यपाल, और राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। अब हम समझेंगे जनजातीय क्षेत्रों पर एक नज़र। 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ। असम में जनजातीय क्षेत्र 3 है। उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, उत्तरी कछार पहाड़ी जिला। दूसरा असम का जनजातीय क्षेत्र है कार्बी आंगलांग जिला। असम का एक तो है उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, दूसरा है कार्बी आंगलांग जिला, और असम का तीसरा जो जनजातीय क्षेत्र है वो है बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला। तो उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलांग जिला, बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला। मेघालय की बात करें तो मेघालय में जनजातीय क्षेत्र है खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला और गारो पहाड़ी जिला। खासी, जयंतिया और गारो ये तीनों ही पहाड़ी क्षेत्र मेघालय में आती, ध्यान दीजिएगा। खासी पहाड़िया जिला, खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला और गारो पहाड़ी जिला। खासी, जयंतिया, गारो तीनों ही मेघालय के अंतर्गत आते हैं। त्रिपुरा में जनजातीय एक क्षेत्र है, वो है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र। मिजोरम में चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। चकमा, मारा, लाई, ठीक है, लाई, चकमा, मारा, लाई एंड चकमा मारियो। लाई, चकमा, मारा मिजोरम में हो गए, त्रिपुरा में एक ही हैं, और मेघालय में खासी, जयंतिया, गारो 3 है। असम में है उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, दूसरा है कार्बी आंगलांग जिला और तीसरा है बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 244, 244 ए और 339 के बारे में क्या क्या लिखा गया है। देखिए, एक तो 244 में लिखा गया है संविधान के भाग 10 में 244 और 244 ये दो ही अनुच्छेद हैं। 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और 244 ए में लिखा गया है असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण तथा स्थानीय विधायिका अथवा मंत्री परिषद अथवा दोनों का सृजन। तो असम इसमें महत्वपूर्ण है। पहले असम ही एक बड़ा राज्य था और बाद में इससे बहुत सारे छोटे छोटे जनजातीय क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। तो असम के कुछ जनजातीय इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य का निर्माण, तो ये 244 ए के अंतर्गत है, और बहुत सारे राज्यों का निर्माण इसी तरह से हुआ है। स्थानीय विधायिका और मंत्री परिषद अथवा दोनों का सृजन करने का अधिकार 44 ए के अंतर्गत आता है। 339 में आता है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण। ये 339 जो है संविधान के भाग 6 में आना चाहिए, नहीं भाग आगे जो किसी भाग में आना चाहिए। 339 ए में ये 339 264 से 300 ए तक भाग संख्या 12, इसके अलावा 324 से 329 ए जो हैं ये भाग संख्या 15 निर्वाचन हो गई, और 330 से 342 के अंतर्गत आता है भाग संख्या 16। तो ये विशेष प्रावधान कुछ क्षेत्रों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर संघ का नियंत्रण और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 339 के ए के अंतर्गत आता है। अब हम समझते हैं संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची से संबंधित संसदीय कानून। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझना चाहिए। 7 बड़े बड़े कानून मैं आपको बताता हूँ जो 5वीं और 6ठी से जुड़े हुए हैं, अनुसूची 5 और 6। देखिए, पहला कानून आया 1954 में, उसका नाम है लोसाई परिवर्तनीय जिला नाम परिवर्तन अधिनियम था। ये लोसाई पर्वतीय जिला अधिनियम 1954। इसमें क्या किया गया कि लोसाई पर्वतीय जिले का नाम परिवर्तित करके मिजो जिला कर दिया गया। मिजो
और लोसाई पर्वतीय जिला असम के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित 6 सहवासी जिलों में से एक था। ये जिले संविधान की 6ठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 6ठी अनुसूची में जिले बताए गए हैं। तो लोसाई परिवर्तन अधिनियम 1954 में आया और जिले का नाम जो है मिजो जिला कर दिया गया। मिजो, बाद में शायद यही मिजोरम बना होगा। इसके अलावा दूसरा है संघीय क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 1971। संघीय क्षेत्र सरकार अधिनियम, इसमें संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करके स्वशासी जिलों और मिजोरम संघीय क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। इसके अलावा 1974 में आया निरसन एवं संशोधन अधिनियम। कतिपय अधिनियमों को निरसित तथा कुछ को संशोधित किया गया। इसने कैटल पाउंड्स शब्दों को परिवर्तित एवं प्रतिस्थापित कर कैटल पॉन्ड्स कर दिया, पाउंड्स को पॉन्ड्स कर दिया। संविधान की 6ठी अनुसूची में ये एक्ट लाया गया। इसका नाम है निरसन एवं संशोधन अधिनियम 1974। रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1974 है। चौथा कानून है 1976 का। संविधान की 6ठी अनुसूची संशोधन अधिनियम 1976 का है और भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की कि किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल राज्य के राज्यपाल से विमर्श कर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा, किसी राज्य में क्षेत्र विशेष को अनुसूचित क्षेत्र नामित करने संबंधी आदेश को रद्द कर सकते हैं अथवा राज्यपाल से विमर्श कर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पुनर्परिभाषित कर सकते हैं। यानी किसी का क्षेत्रफल बड़ा घटा सकते हैं, वो तो है ही, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। ये 1976 के संविधान की 6ठी अनुसूची संशोधन अधिनियम 1976 में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई। इसके बाद 5वां कानून जो है संविधान की 6ठी अनुसूची संशोधन अधिनियम 1988। संविधान की 6ठी अनुसूची में त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों में इसकी प्रायोज्यता से संबंधित कतिपय संशोधन शामिल किए गए। ये संशोधन प्रावधान करते हैं, क्या प्रावधान करते हैं 1988 की इस 6ठी अनुसूची के संशोधन अधिनियम में? पहला प्रावधान 1988 के इस कानून में किया गया, राज्यपाल अपने कतिपय कर्तव्यों के निर्वहन में स्वविवेक से कार्य करेंगे। कतिपय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए क्या करेंगे? स्वविवेक से करेंगे, कि निर्वहन जो है करेंगे कर्तव्यों का स्वविवेक से। दूसरा, संसद एवं राज्य विधायिकों द्वारा पारित अधिनियमों को स्वशासी जिलों एवं स्वशासी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा, रॉयल्टी में जिला परिषदों यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भागीदारी और भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। रॉयल्टी में जिला परिषदों और जिला परिषदों यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भागीदारी और भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। छठा कानून है 1995 का, संविधान की 6ठी अनुसूची संशोधन अधिनियम 1995। संविधान की 6ठी अनुसूची को असम राज्य में लागू करने के लिए इसमें कतिपय संशोधन किया गया। इन संशोधनों में प्रावधान किया गया है कि उत्तरी कछार पर्वतीय जिला के लिए गठित जिला परिषद को उत्तरी कछार पर्वतीय स्वशासी परिषद कहा जाएगा। इसके अलावा कार्बी एंगलांग जिला के लिए गठित परिषद को कार्बी एंगलांग स्वशासी परिषद कहा जाएगा। ठीक है, तो कार्बी एंगलांग जिला जो है उसके लिए गठित जिला परिषद को कार्बी एंगलांग स्वशासी परिषद कहा जाएगा। तो उसमें स्वशासी शब्द जोड़ा गया, ये संशोधन हुआ। इसके अलावा उत्तरी कछार पर्वतीय स्वशासी परिषद अथवा कार्बी एंगलांग स्वशासी परिषद को कानून बनाने के लिए अतिरिक्त शक्तियां होंगी, ये 1995 में मिली। इसके अलावा राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग में कछार पर्वतीय स्वशासी परिषद एवं कार्बी एंगलांग परिषद जैसी स्थिति से चर्चा विमर्श करना अनिवार्य होगा। अब हम समझते हैं 7वां संशोधन जो है 6ठी अनुसूची में 2003 में हुआ। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम राज्य में लागू करने के लिए इसमें कतिपय संशोधन शामिल किए गए हैं। ऐसा असम के बोडो समुदाय के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए किया गया। ठीक है, तो बोडो समुदाय जो असम का है उन्होंने समझौता ज्ञापन प्रस्तुत किया, तो उनको संशोधन किया गया 2003 में। इस समझौते पर केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स BLT ने 10/2/2003, ठीक है, 10 फरवरी 2003 को इस उम्मीद के साथ हस्ताक्षर किए कि इस समस्या का स्थायी हल निकल आएगा। इस संदर्भ में अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए 2003 में। प्रावधान पहला ये किया गया कि असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक जिला को विनिर्दिष्ट करेगा। असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक जिला को विनिर्दिष्ट करेगा। दूसरा, असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल नामक एक स्वशासित निकाय बनाया गया। ठीक, इसके अलावा इस परिषद यानी इस BTC को विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां कुछ चुनिंदा विषयों पर प्रदान की गई।
इसके अलावा बीटीसी क्षेत्र के अंतर्गत गैर जनजातीय लोगों के सुरक्षा के प्रावधान किए गए। गैर जनजातीय लोगों की सुरक्षा के प्रावधान इसमें किए गए, तो ये जो है प्रावधान लागू किया गया। असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक जिला परिषद को भी निर्दिष्ट किया गया। असम राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद नामक एक स्वशासित निकाय बनाया गया। बीटीसी यानी कि इस परिषद को विधायी और प्रशासनिक वित्तीय शक्तियां चुनिंदा विषयों पर प्रदान की गई, और परिषद बीटीसी क्षेत्र के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल जो एरिया है उस बीटीसी यानी कि इस परिषद को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है उस बीटीसी को काउंसिल को क्षेत्र के अंतर्गत गैर जनजातीय लोगों की सुरक्षा के प्रावधान इसमें किए गए। इसके बाद हम भाग संख्या 7 शुरू करेंगे, संवैधानिक निकाय, और इसमें अध्याय संख्या 42 से शुरू करके 53 तक के अध्याय शामिल हैं। इसको हम शुरू करेंगे लेकिन अगले वीडियो से शुरू करेंगे। निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इलेक्शन कमीशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे लेकिन अगले वीडियो में।